रिलेशन स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। ए सेट गिवन, उसमें क्या पड़ा है 1 2 3 4 5। आर रिलेशन है एक्स वाई ए में से आ रहे हैं, ये आर में तभी आएंगे अगर एक्स वाई से छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2, ये 1 2 से छोटा है, ये रिलेशन में पड़ा है। 2 3 पड़ा है, 1 3 पड़ा है, 1 4 पड़ा है, ये रिलेशन में पड़े हैं। तो अपने को आर के बारे में पूछा हुआ है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब देखो क्या 1 1 आर में है या नहीं है। देखो आर में कैसे पड़े हैं, ऐसे एक्स और वाई पड़े हैं आर में। ये वाला जो एक्स है वाई से छोटा होना चाहिए। क्या 1 1 से छोटा होता है? ये तो गलत है ना, क्योंकि 1 तो इक्वल टू 1 होता है। मतलब 1 1 आर में नहीं पड़ा, तो फिर आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है? 1 1 नहीं पड़ा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं। अब देखो 1 2 आर में पड़ा है क्योंकि 1 2 से छोटा है, पर 2 1 आर में नहीं पड़ा क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब देखो एक्स वाई आर में पड़े हैं, इसका मतलब एक्स पक्का वाई से छोटा होगा, और ए में से आ रहे होंगे एक्स और वाई, और वाई जेड भी आर में पड़े हैं, इसका मतलब वाई जेड से छोटा होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स जेड आर में पक्का होंगे। क्यों होंगे? देखो एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, तो एक्स भी तो जेड से छोटा ही होगा। एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, तो एक्स पक्का जेड से छोटा होगा। क्लियर है? एक्स जेड आर में होंगे। ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, पर ट्रांजिटिव है। क्लियर है? 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहले समझ लेते हैं ए डिवाइड्स बी का मीनिंग क्या होता है। ए डिवाइड्स बी, ऐसे लिखते हैं इसको, ए डिवाइड्स बी मतलब बी को मैं के टाइम्स ए लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे 2 डिवाइड्स 4, मैं 4 को लिख सकता हूँ ना, 2 का मल्टीपल 2 इंटू 2, या 2 डिवाइड्स 6, मैं 6 को लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 3, 2 का मल्टीपल। क्लियर है? ऐसे ए डिवाइड्स बी मतलब बी क्या है, ए का मल्टीपल होगा कोई ना कोई। क्लियर है? अभी रिलेशन डिफाइन है। आर में क्या पड़ा है, रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय n इज रिलेटेड टू m इफ एंड ओनली इफ n इज ए फैक्टर ऑफ m। ए की बात है, a डिवाइड्स b या a इज ए फैक्टर ऑफ b, ए की बात है। देखो जब 6 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, 2 आ रहा है, वही बोला था मैंने, 2 डिवाइड्स 6। इसको आप ये भी बोल सकते हो 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 6, या 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 6, 3 डिवाइड 6, एक बात है। क्लियर है? कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। अब ये वाला रिलेशन बताना है अपने को, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में बताना है। अब देखो कोई भी नंबर ले लो आप, 2 ले लिया, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को करता है, 4 4 को करता है। हर नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ये। ठीक है, सिमेट्रिक, अब देखो 2 4 को डिवाइड करता है, पर 4 2 को डिवाइड तो नहीं करता। अब a डिवाइड b मतलब b a का मल्टीपल होगा। अब 2 डिवाइड 4 मतलब 4 2 का मल्टीपल है। अब 4 डिवाइड 2, क्या 2 4 का मल्टीपल है? नहीं है। वैसे भी देखो जब a डिवाइड्स b की बात होती है ना, जो ये वाला b होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है। ठीक है, अब 4 डिवाइड्स 2, ये तो छोटा पड़ा है यहाँ से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब 4 2 को डिवाइड नहीं करता।
2 4 को करता है पर 4 2 को डिवाइड नहीं करता, मतलब सिमेट्रिक नहीं। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन आपका हो चुका है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन में क्या है, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं है, बी ऑप्शन गलत। इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे होगा। 3 ऑप्शन गलत, एक बचे, वो पक्का आंसर होगी ही होगी। क्लियर है। अब ऐसे भी आप देख सकते हो, आसान है ट्रांजिटिव प्रूफ करना भी इसको। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं हम, x डिवाइड्स वाई, वाई डिवाइड्स जेड मान लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, x डिवाइड्स जेड, यही प्रूफ करना है। ठीक है। x डिवाइड्स y का मीनिंग क्या है, y इक्वल्स टू k1x। y डिवाइड्स z का मीनिंग z इक्वल्स टू k2y। क्लियर है। अब अपने को लेकर आना है x डिवाइड्स z, लिखते हैं। देखो z की वैल्यू क्या है, k2y है। ठीक है। k2y की वैल्यू क्या है, k1x है। k1 k2 को कोई नया नाम दे देते हैं, k3x बन गई। ये क्या आ गया, z क्या आ गया, k3x, मतलब x डिवाइड से z आ गया। क्लियर है, हो गया ट्रांजिटिव प्रूफ। मतलब ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक ए सेट है जिसके पास m एलिमेंट है, बी सेट है जिसके पास n एलिमेंट है, ए टू बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। देखो रिलेशन होता क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है। ठीक है। ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, ए की कार्डिनैलिटी इंटू बी की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, ए की m है, बी की n है, mn हो गया। अब रिलेशन क्या है, इसका सबसेट है ए क्रॉस बी का, जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे ए टू बी, तो टोटल रिलेशन कितने आ जाएंगे, जितने इसके टोटल सबसेट हैं। अब इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है mn, तो उसके सबसेट कितने होंगे 2 पावर mn, ये टोटल रिलेशन होंगे। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो आर में क्या पढ़े हैं, एक सेट गिवन है, पहले स्ट्रेट लाइन का सेट है, 2 लाइंस आपस में रिलेशन में हैं अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। 2 लाइंस आपस में रिलेशन में हैं अगर वो दोनों के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। क्या कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है कभी। ये लाइन है L1, फिर L1 ने ड्रा कर दी, ये तो पैरेलल लाइंस हैं। 2 सेम लाइंस की बात करें तो वो पैरेलल होती हैं, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। तो L1 अपने आप के रिलेशन में तो नहीं है, फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। सिमेट्रिक, 2 लाइंस है, देखो एक L1 एक L2, ये रिलेशन में है L1 L2 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L1 L2 L1 के भी परपेंडिकुलर ही होगी, लाइंस तो वही हैं। ये क्या बोल रहा है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 L1 के परपेंडिकुलर एक बात ही है, तो मतलब L2 L1 भी रिलेशन में है, मतलब ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखते हैं। देखो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, मतलब L1 L2 रिलेशन में है, परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस तो रिलेशन में होंगी। ये मैंने तीसरी लाइन लगा दी। अब देखो L2 L3 भी रिलेशन में है क्योंकि ये भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, पर देखो L1 और L3 रिलेशन में नहीं है क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल आ गए। क्लियर है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, सिर्फ सिमेट्रिक है ये वाला। ठीक है। बी ऑप्शन इसकी आंसर आ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
30 नंबर में देखो क्या है, दो पॉइंट्स हैं ए और बी। जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेशन में हैं अगर कोई फिक्स पॉइंट है ओ, कोई भी फिक्स पॉइंट है ओ। अगर ओ ए और ओ बी इक्वल आ जाए ना, ओ ए और ओ बी इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे जो ये दो पॉइंट्स हैं ना ए और बी, ये आपस में रिलेशन में है, मतलब ए रिलेटेड टू बी है। क्लियर है? कोई फिक्स पॉइंट है, अगर ओ ए ओ बी इक्वल आ जाता है ना तो हम बोल देंगे ए और बी आपस में रिलेशन में है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। अब देखो ए रिलेटेड टू ए कब होगा? जब ओ ए इक्वल टू ओ ए आ जाए, क्योंकि ए रिलेटेड टू बी कब है? जब ओ ए ओ बी की इक्वल है। अब दोनों पॉइंट्स सेम है, ए अपने आप के रिलेट कब होगा? जब ओ ए रिलेटेड टू ओ ए। ठीक है, ओ ए के तो इक्वल ही होता है, मतलब हर पॉइंट अपने आप के साथ रिलेशन में है। ए रिलेटेड टू ए मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है। सिमेट्रिक देखते हैं, मान लेते हैं ए रिलेटेड टू बी है, इसका मीनिंग पक्का ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। तो देखो ओ बी इक्वल्स टू ओ ए भी है, इसको बस इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है। क्लियर है? अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इनको इंटरचेंज कर दें तो भी इक्वल ही रहेंगे। क्लियर है? ओ बी इक्वल्स टू ओ ए आ गया, इसका मीनिंग क्या है? बी रिलेटेड टू ए है। क्लियर है? अब ए रिलेटेड टू बी था, आ क्या गया? बी रिलेटेड टू ए, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, ट्रांसिटिव देखते हैं, तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी। अब देखो ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है। चेक करना है ए रिलेटेड टू सी है या नहीं है। ओ रिलेटेड टू बी है, सॉरी ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ओ ए ओ बी के इक्वल है। बी रिलेटेड टू सी है, मतलब ओ बी ओ सी के इक्वल है। अब देखो ये वाले दो रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ओ बी ही ओ ए के इक्वल है, ओ बी ही ओ सी के इक्वल है। तो ओ ए को लिख सकता हूँ मैं ओ सी के इक्वल। अगर ओ ए ओ सी के इक्वल आ गया तो मैं क्या बोल दूँगा? ए इज़ रिलेटेड टू सी। ट्रांसिटिव भी हो गया प्रूफ। ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये आर रिलेशन गिवन है, ए सेट गिवन है, अपने को आर के बारे में बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ए क्या गिवन है? 1 2 3। रिफ्लेक्सिव होने के ये रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 पड़ा होना चाहिए। चेक करते हैं, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब देखो 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है। देखो 1 2 रिलेशन में है पर 2 1 रिलेशन में नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। ए ऑप्शन आंसर तो आ गई अपने पास। ठीक है, ए ऑप्शन है ये, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं। 1 2 आर में है, 2 3 भी आर में है, 1 2 2 3 है तो 1 3 चेक करते हैं। 1 3 भी बीच में ही पड़ा है, 1 3 पड़ा है बीच में। ट्रांसिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव भी है। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या है? रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांसिटिव, गलत हो गया। सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक तो है ही नहीं क्योंकि 1 2 था, 2 1 नहीं था। नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांसिटिव, गलत हो गया क्योंकि ट्रांसिटिव तो है। क्लियर है? 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ए सेट गिवन है, रिलेशन गिवन है, 2 3 4 5 सेट है। अब देखो 2 2 भी पड़ा है, 3 3 भी पड़ा है, 4 4 भी पड़ा है, 5 5 भी पड़ा है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं।
2 3 उल्टा करोगे 3 2 बीच में ही है, 3 5 उल्टा करोगे 5 3 बीच में ही है, मतलब सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब देखो 2 3 आर में है और 3 5 भी आर में है, 2 3 भी है ये पढ़ और 3 5 भी है आर में। पर देखो ए बी बी सी 2 5 आर में नहीं है, ठीक है। 2 3 भी है, 3 5 भी है, बट 2 5 नहीं। 2 3 था, 3 5 था, बट 2 5 नहीं था, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। बी ऑप्शन इसकी आंसर आ जाएगी। क्लियर है। 33 नंबर क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना। जैसे हमने परपेंडिकुलर वाला किया था, ये बस पैरेलल वाला कंसेप्ट लगेगा। हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर ए बी के पैरेलल है तो बी ए के पैरेलल होगी, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो ए सी के भी पैरेलल ही है। अब डायग्राम ड्रा करते ही बता सकते हो, ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो ए सी के भी पैरेलल है। ठीक है, ठीक है। 33 नंबर का आइडिया दे दिया मैंने। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन करते हैं। आर रिलेशन गिवन है, 2 3 3 4 सेट ये गिवन है, 2 3 4 आर क्या गिवन है, 2 3 3 4। ठीक, क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड टू आर सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। आर में कितने पेयर और ऐड करें कि ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बन जाए। अब देखो पहले रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। अब 2 3 4 है, रिफ्लेक्सिव के लिए 2 2 3 3 4 4 तो बीच में होना ही चाहिए, रिफ्लेक्सिव बन गया ये ऐड करने से। अब सिमेट्रिक, अब 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला रिलेशन देखो, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो हमने कितने ऑर्डर पेयर ऐड किए इसके बीच में, 1 2 3 4 5 ऐड किए, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या, अब रिलेशन क्या गिवन है, 1 2 2 3। ठीक है, और सेट गिवन है 1 2 3। सेम क्वेश्चन है, अब इसको इक्विवेलेंस बनाना है, कितने और ऐड करें। ठीक है, पहले तो रिफ्लेक्सिव बना देते हैं, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव बन गया। सिमेट्रिक बनाते हैं, अब 1 2 है उल्टा करेंगे 2 1, 2 3 है उल्टा करेंगे 3 2। अब रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया। ट्रांजिटिव बनाना है, देखो अब 1 2 2 3 दोनों हैं, 1 3 भी बीच में आना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव बन गया। अब देखो अब 1 3 आ गया, इसको इक्विवेलेंस तो रखना ही है, मतलब सिमेट्रिक तो होना ही चाहिए। अब 1 3 आ गया, उसका उल्टा भी डालना पड़ेगा बीच में, अगर नहीं डाला तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। क्लियर है, क्या किया मैंने, 1 2 2 3 है तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 3 बीच में होना चाहिए। अब 1 3 तो आ गया बीच में, 1 3 आ गया बीच में, अब इसको सिमेट्रिक रखने के लिए 3 1 भी डालना पड़ेगा बीच में। क्लियर है, अब ये रिलेशन देखो, 1 2 2 3 1 3 बीच में है, 2 1 1 3 2 3 बीच में है। ठीक है, 3 2 2 3 3 3 आएगा बीच में है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब इक्विवेलेंस बन गया। कितने ऐड किए हमने, 3 + 4 7 ऐड किए, बी ऑप्शन इसकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में बच्चे बहुत माइनर सी मिस्टेक करते हैं।
इसके जैसे एक क्वेश्चन हमने कर भी लिया है, ए डिवाइड्स बी वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। बस वहाँ पर फ़र्क क्या था, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट गिवन था, अब यहाँ पर क्या गिवन है, इंटीजर का सेट। वहाँ पर मैंने बोला था हर नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। पर अब यहाँ पर इंटीजर है, क्या हर इंटीजर अपने आप को डिवाइड करता है? ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 0 0 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। इसलिए ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, 0 0 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में वही एग्जांपल, 2 4 को डिवाइड करता है बट 4 2 को डिवाइड नहीं करता, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, गलत। सिमेट्रिक नहीं है, गलत। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता, गलत। सी ऑप्शन इसकी आंसर आ जाएगी, ट्रांसिटिव। जैसे उसमें हमने ट्रांसिटिव प्रूफ किया था वैसे आप इसमें ट्रांसिटिव प्रूफ भी कर सकते हो। 37 नंबर अपने आप करना, आप 38 नंबर करते हैं। अब देखो ए सेट में क्या पढ़े हैं, चिल्ड्रन पढ़े हैं, ठीक है। एक्स रिलेटेड टू वाई क्या गिवन है, एक्स इज़ ब्रदर ऑफ वाई। एक्स और वाई आपस में रिलेशन में होंगे अगर एक्स वाई का ब्रदर है, ठीक है। अब देखो क्या एक्स रिलेटेड टू एक्स हो सकता है कभी? कोई भी अपने आप का भाई हो सकता है कभी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब एक्स एक्स के साथ रिलेशन में नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने आप का भाई नहीं हो सकता, ये फिर रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक में बच्चे गलती करेंगे। अब देखो सिमेट्रिक नहीं है ये वाला रिलेशन। फॉर एग्जांपल, राम इज ब्रदर ऑफ रिया, ठीक है। राम इज ब्रदर ऑफ रिया मतलब राम रिलेटेड टू रिया, क्योंकि राम ब्रदर है रिया का, आपस में रिलेशन में होंगे वो। अब क्या ये सही है, रिया इज ब्रदर ऑफ राम, रिया इज ब्रदर ऑफ राम, ये तो सही नहीं है ना। राम इज ब्रदर ऑफ रिया सही था, मतलब राम और रिया रिलेशन में थे। अब उल्टा करते हैं, क्या बनेगा, रिया इज ब्रदर ऑफ राम, ये तो सही नहीं है, रिया तो सिस्टर है, क्लियर है। मतलब रिया और राम आपस में रिलेशन में नहीं है। राम और रिया थे क्योंकि राम इज़ ब्रदर ऑफ रिया, पर रिया और राम नहीं है क्योंकि रिया तो सिस्टर है, ब्रदर नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ए ऑप्शन भी गई, बी भी गई, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता, डी भी गई। सी ऑप्शन आंसर आ गया ट्रांजिटिव। आप इजीली आप चेक भी कर सकते हो ट्रांजिटिव, ठीक है। सेट और रिलेशन दोनों की असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है।